अब है कि गुंजन सिंह का क्या क्रेज है नवादा में। क्या नवादा के लोग गुंजन सिंह जो भोजपुरी के स्टार हैं, भोजपुरी के गायक हैं, उनको सीरियसली ले भी रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल। विवेक ठाकुर के पक्ष में एक और बात है कि वो भूमिहार समाज के बड़े नेता, भीष्म पितामह जिनको कहा जाता है, राजनीतिक भीष्म पितामह भूमिहार समाज का, सीपी ठाकुर के वो बेटे हैं। और सीपी ठाकुर का अपना एक कद है, भूमिहारों में एक बड़ा वर्चस्व है, तो इसका फायदा भी उनको मिलेगा राजनीतिक रूप से भी, जातीय समीकरण के नाम कि गुंजन सिंह का एक तो कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, बहुत लंबे समय से वो राजनीति में एक्टिव भी नहीं है। हाल ही में जब उनका मूड हुआ कि चुनाव लड़ना है तो वो एक्टिव हुए। और तीसरा कि उनके साथ जो लोग चल रहे हैं उसमें ज्यादातर कम उम्र के बच्चे दिख रहे हैं, नौजवान दिख रहे हैं। ऐसे स्थिति में क्या है, ये खराब बात नहीं है कि गुंजन सिंह के पीछे कम उम्र के लड़के या नौजवान घूम रहे हैं, ये खराब बात नहीं है। लेकिन वहां के जो स्थानीय लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो ये सोच रहे हैं कि गुंजन सिंह के पीछे केवल लौंडा छौंडा चल रहा है। इस तरीके की भाषा का लोग इस्तेमाल गुंजन सिंह के लिए कर रहे हैं। तो राजद चुनाव जीत जाएगी, इसका कोई अंदेशा नहीं है। नवादा में राजद किसी कीमत पे चुनाव, अगर अभी का हाल अगर बताया जाए तो अभी के अनुसार इस लड़ाई में सबसे मजबूत भाजपा के विवेक ठाकुर ही दिख रहे हैं। और विवेक ठाकुर के सामने अभी गुंजन सिंह बहुत नहीं दिख रहा है। भोजपुरी स्टार गुंजन सिंह नवादा से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वो वहां पे टक्कर दे पाएंगे या बीजेपी और गुंजन सिंह की लड़ाई में राजद वहां से बाजी मार पाएगी? इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, नवादा जो लोकसभा क्षेत्र है वो भी धीरे धीरे हॉट सीट बनते जा रहा है। उस तरीके से चर्चा नहीं थी, लेकिन चूंकि गुंजन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, सीपी ठाकुर के बेटे और राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर चुनाव लड़ रहे हैं, श्रवण कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। इंटरेस्टिंग फैक्टर यह है कि राजवल्लभ यादव परिवार से भी एक व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है। अब है कि गुंजन सिंह का क्या क्रेज है नवादा में। क्या नवादा के लोग गुंजन सिंह जो भोजपुरी के स्टार हैं, भोजपुरी के गायक हैं, उनको सीरियसली ले भी रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ऐसे स्थिति में जब आप तुलना कीजिएगा गुंजन सिंह और विवेक ठाकुर का, तो गंभीरता के मामले में देखिए, राजनीतिक कद और वजूद के मामले में देखिए, तो विवेक ठाकुर उनसे आगे की चीज है। अब क्यों? तो उनके पीछे संगठन है। विवेक ठाकुर खुद संगठन में बहुत दिन काम किए हैं, पार्टी में काम किए हैं, तब उनको मौका मिला और वो राज्यसभा सांसद बने और पार्टी ने अब भरोसा जताते हुए उन्हें लोकसभा के लिए उम्मीदवारी दी है। तो इसका मतलब साफ है कि विवेक ठाकुर छोटे खिलाड़ी नहीं है। विवेक ठाकुर के पक्ष में एक और बात है कि वो भूमिहार समाज के बड़े नेता, भीष्म पितामह जिनको कहा जाता है, राजनीतिक भीष्म पितामह भूमिहार समाज का, सीपी ठाकुर के वो बेटे हैं। और सीपी ठाकुर का अपना एक कद है, भूमिहारों में एक बड़ा वर्चस्व है, तो इसका फायदा भी उनको मिलेगा राजनीतिक रूप से भी, जातीय समीकरण के नाते। विवेक ठाकुर के पक्ष में एक और बात है कि वो भूमिहार समाज के बड़े नेता, भीष्म पितामह जिनको कहा जाता है, राजनीतिक भीष्म पितामह भूमिहार समाज का, सीपी ठाकुर के वो बेटे हैं। और सीपी ठाकुर का अपना एक कद है, भूमिहारों में एक बड़ा वर्चस्व है, तो इसका फायदा भी उनको मिलेगा राजनीतिक रूप से भी, जातीय समीकरण के नाते भी। अब रही बात गुंजन सिंह की, तो गुंजन सिंह सीरियस जरूर दिख रहे हैं, लेकिन बहुत वैसे लोग हैं जो गुंजन सिंह को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। ये गुंजन सिंह के साथ दिक्कत है। अब उनको सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हैं? तो पहली बात, ये भरोसा जताना लोगों के बीच कि हम भोजपुरी के स्टार हैं, हम गायक हैं, तो हम क्या क्षेत्र में आप समय दे पाइएगा नहीं दे पाइएगा, इसको जनता जज करने लगती है। और इस स्थिति में गुंजन सिंह का एक खेल यहां फंस रहा है। दूसरा खेल ऐसे फंस रहा है कि गुंजन सिंह का एक तो कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, बहुत लंबे समय से वो राजनीति में एक्टिव भी नहीं है। हाल ही में जब उनका मूड हुआ कि चुनाव लड़ना है तो वो एक्टिव हुए। और तीसरा कि उनके साथ जो लोग चल रहे हैं उसमें ज्यादातर कम उम्र के बच्चे दिख रहे हैं, नौजवान दिख रहे हैं। ऐसे स्थिति में क्या है, ये खराब बात नहीं है कि गुंजन सिंह के पीछे कम उम्र के लड़के या नौजवान घूम रहे हैं, ये खराब बात नहीं है। लेकिन वहां के जो स्थानीय लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो ये सोच रहे हैं कि गुंजन सिंह के पीछे केवल लौंडा छौंडा चल रहा है। इस तरीके की भाषा का लोग इस्तेमाल गुंजन सिंह के लिए कर रहे हैं कि गुंजन सिंह का एक तो कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, बहुत लंबे समय से वो राजनीति में एक्टिव भी नहीं है। हाल ही में जब उनका मूड हुआ कि चुनाव लड़ना है तो वो एक्टिव हुए। और तीसरा कि उनके साथ जो लोग चल रहे हैं उसमें ज्यादातर कम उम्र के बच्चे दिख रहे हैं, नौजवान दिख रहे हैं। ऐसे स्थिति में क्या है, ये खराब बात नहीं है कि गुंजन सिंह के पीछे कम उम्र के लड़के या नौजवान घूम रहे हैं, ये खराब बात नहीं है। लेकिन वहां के जो स्थानीय लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं,
वो ये सोच रहे हैं कि गुंजन सिंह के पीछे केवल लौंडा छौंडा चल रहा है। इस तरीके की भाषा का लोग इस्तेमाल गुंजन सिंह के लिए कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि गुंजन सिंह के साथ जब आज इस तरीके का भीड़ है तो कल होकर अगर ये सांसद बन जाते हैं तो क्या ये गंभीर हो पाएंगे क्षेत्र को लेकर, क्या ये सीरियसली काम करा पाएंगे। तो इस तरीके का जो है माहौल गुंजन सिंह के खिलाफ में लोग बना रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में एक और आपका सवाल था कि क्या गुंजन सिंह और भाजपा की लड़ाई में राजद वाले तो बाजी नहीं मार जाएंगे। तो इस पर जवाब जो है वो जवाब ये है कि नवादा का जो समीकरण है वहां अगर सबसे ज्यादा वोट बैंक किसी का है तो वो भूमिहारों का है। दूसरे नंबर पर थोड़ा बहुत कम ज्यादा के आंकड़ा से अगर कोई आता है तो यादवों का वोट है। राजद ने इस बार क्या गलती कर दी है कि राजद ने पता नहीं कौन सा एक्सपेरिमेंट किया और श्रवण कुशवाहा को टिकट दे दिया, जो कुशवाहा जाति से आते हैं। यादवों को टिकट देते तो हो सकता था कि खेल कुछ और होता, हो सकता था कि वो विवेक ठाकुर को ज्यादा टक्कर दे पाते, लेकिन श्रवण कुशवाहा को टिकट देने से ये हुआ है कि वो विवेक ठाकुर के बहुत आसपास भी श्रवण कुशवाहा यानी राजद उम्मीदवार नहीं दिखेंगे। तो राजद चुनाव जीत जाएगी, इसका कोई अंदेशा नहीं है। नवादा में राजद किसी कीमत पे चुनाव नहीं जीत सकती है। दूसरा फैक्टर इसमें आया है राजवल्लभ परिवार, राजवल्लभ का कद। तो वो अगर डैमेज करेंगे राजवल्लभ यादव परिवार के लोग तो किसको डैमेज करेंगे? राजद को ही डैमेज करेंगे, यादवों का ही वोट बैंक काटेंगे। तो राजद का खेल तो यहीं पे समाप्त हो गया। उन्हीं के परिवार से अगर टिकट दे दिया होता किसी को राजद ने तो सोचा जा सकता था, उस पर विचार किया जा सकता था। अब ऐसे स्थिति में अगर आप कहेंगे कि कौन चुनाव जीत रहा है, अगर अभी का हाल अगर बताया जाए तो अभी के अनुसार इस लड़ाई में सबसे मजबूत भाजपा के विवेक ठाकुर ही दिख रहे हैं। और विवेक ठाकुर के सामने अभी गुंजन सिंह बहुत नहीं दिख रहा है। गुंजन सिंह चुनाव बहुत अच्छा लड़ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और हो सकता है कि अभी की स्थिति में गुंजन सिंह 2 नंबर पे चल रहे हैं। थोड़ा और सीरियसली हो गए और लोगों ने गुंजन सिंह को सीरियसली ले लिया, क्योंकि अभी चुनाव में थोड़ा समय है, वक्त है, तो कहीं कुछ जादू हो जाए, कुछ मैजिक हो जाए। लेकिन समीकरणों पे बात कीजिएगा, राजनीतिक फैक्ट्स एंड फिगर पे बात कीजिएगा, जनता के माइंड को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, तमाम ओपिनियंस को देखिएगा तो उस अनुसार गुंजन सिंह को और मेहनत करना होगा। और अभी 1 नंबर पे लड़ाई में सबसे आगे विवेक ठाकुर ही चल रहे हैं, भाजपा ही चल रही है। तो जैसे वो भोजपुरी मतलब गायक हैं, एक उनका कद है, उनका मतलब भोजपुरी में एक कद है उनका, तो वो वहां पे कुछ साबित हो पाएगा कि नहीं? नहीं, बिल्कुल इसी का फायदा मिल रहा है। अगर हम ये कह रहे हैं या कोई ये कह रहा है कि गुंजन सिंह टक्कर दे पा रहे हैं, गुंजन सिंह 2 नंबर पे है और मेहनत करे तो आगे आ सकते हैं, तो बस एक ही कारण है, 2 कारण है इसके पीछे। एक कारण ये कि गुंजन सिंह नवादा के बेटा हैं, इस कारण से लोग उनके साथ है। दूसरा, उन्होंने नवादा का नाम रोशन तो किया है गायकी के क्षेत्र में, तो इस कारण से लोग और खासकर यूथ का जो जन सैलाब है, यूथ का जो भरोसा है, वो जरूर गुंजन सिंह से विवेक ठाकुर के मुकाबले ज्यादा है। ये दिख रहा है, चारों तरफ दिख रहा है। गुंजन सिंह जहां जा रहे हैं भीड़ भी उमड़ पड़ रहा है। गुंजन सिंह के लिए मनीष कश्यप भी लगे हुए हैं, गुंजन सिंह के लिए पवन सिंह भी लगे हुए हैं, तो उनका भी जो भी थोड़ा बहुत प्रभाव होगा उसका फायदा भी गुंजन सिंह को मिलेगा। गुंजन सिंह के लिए और भी भोजपुरी के जो स्टार है वो भी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अलग अलग अपील कर रहे हैं, तो इसका भी फायदा गुंजन सिंह को मिलेगा। तो गुंजन सिंह ऐसा नहीं है कि लड़ाई में नहीं है, गुंजन सिंह खेल बिगाड़ भी सकते हैं। लेकिन अभी अगर आज के आज हम बात कर रहे हैं, जब ये वीडियो अपलोड हो रहा है, तो उस स्थिति में गुंजन सिंह 2 ही नंबर पे है, 1 नंबर पर अभी वो कहीं से नहीं दिख रहा है। तो हमने इस वीडियो में देखा है कि गुंजन सिंह किस मतलब कद से वहां पे अभी चुनाव लड़ रहे हैं और कितने नंबर पे वो अभी चल रहे हैं। अगर गुंजन सिंह अभी मेहनत करते हैं तो आगे के समय में वो आगे आ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय भीम।